तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.3.2 के पांचवा पांचवा सवाल। ठीक है साथियों, ये कह रहे हैं एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से चार अधिक है आयत चार अधिक है का अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप कितना 36 है तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है हमें। ठीक है बेटा, तो हम मान लेते हैं माना आयतकार माना 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 आयतकार आयतकार भाग की लंबाई मैंने मानी। बेटा कितनी मानी मैंने मान ली x। कितनी मान लेता हूँ मैं? x मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने मानी x मीटर। ठीक है, x मीटर माना। और माना आयतकार भाग की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने? 22 मीटर। ठीक है बेटा, कितनी मान ली मैंने? 22 मीटर मान ली। ठीक है बेटा, मैंने माना आयतकार भाग की मैंने कितनी मान ली बेटा? मैंने लंबाई मान ली x। ठीक है, और चौड़ाई मान ली मैंने 22। ठीक है, और आयत का बेटा अर्ध परिमाप भाग का क्या बेटा? अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप मैंने माना लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस क्या होता है बेटा? चौड़ाई होता है। ठीक है, भाग के अर्ध परिमाप का सूत्र मतलब हो गया। वैसे अर्ध परिमाप का सूत्र यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम इन्होंने बोला था बेटा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 अधिक है तो मैंने 4 अधिक कर दिया। ठीक है, अब हमारा इस फॉर्मूले से करते हैं। हम इस फॉर्मूले से करेंगे बेटा। हमारा 36 दे रखा है अर्ध परिमाप, और इसका होता है लंबाई कितनी दे रखी है हमारी? x दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। ठीक है, क्या मैं x की जगह ये लगा सकता हूँ? लगा दूं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया ये। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ये 4 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ठीक है, ये ठीक है। अब ये 2 बाई हो जाएंगे, यहाँ से बचेंगे 32 बचेंगे, यहाँ से 2 बाई, ये 2 बाई इसके बटे में आ जाएंगे बेटा। कहाँ आ जाएंगे? इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके बटे में आ गए, है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा, ये इससे काटोगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 16। 16 कैसे आ जाएंगे? देखो मैं वही बताता हूँ। 2 एकम 2, है ना। ये 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, अब हमारे पास बाई की वैल्यू 12 आ गई। मैं यहाँ लगा दूं बाई की वैल्यू एक्स का मान निकालने के लिए। यहाँ पर बाई की जगह 16 लगा दूं। 16 और 4 कितने होते बेटा? 20। उसने हमसे यही पूछा था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर दी बेटा। लंबाई हमारी ये है और चौड़ाई हमारी है। हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि लंबाई जो थी हमारी 20 मीटर थी, है ना, और चौड़ाई कितनी थी हमारी? 16 मीटर थी। ठीक है, हमसे उसने यही पूछा था और हमने ज्ञात कर दिया। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहे हैं बेटा, तो आपको स्क्रीन पे छठा सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y-8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण निम्नलिखित ताकि रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती रेखाओं या समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं, मतलब हमें तीनों स्थिति में बताना है। ठीक है बेटा,
तीनों स्थिति में हमें बताना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं दूसरी रेखा क्या क्या बना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास दे रखी है, इसको हम देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यही तो दे रखा है। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यही तो दे रखा है हमारे लिए। ठीक है बेटा, हाँ यही दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रतिच्छेद रेखाएं बनानी है। कैसी प्रतिच्छेद रेखाएं? उसके लिए बेटा मैंने सबसे पहली वीडियो में यही बताया है कि प्रतिच्छेद रेखा कैसे बनाते हैं। बेटा प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम बेटा कौन सी समीकरण बनाएं जिससे कि ये बराबर ना हो। ठीक है, अब ये तो है, ये बराबर कब नहीं होंगे? जब हम इनका उल्टा कर दें, इन दोनों का, ये इनसे तो मतलब अभी, तो इन दोनों का उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं 3x और यहाँ पर कर दे रहे हैं बेटा 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हमारा यहीं से मतलब पड़ जाएगा मान। देखिए अब अगर आप निकालोगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अच्छा a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और b2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखो अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, a1/a2 इस तरीके से हो जाएगा ये, और b1/b2 मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो इसमें दो ऊपर है, इसमें दो नीचे है, तो क्या ये बराबर है? यही रेखा बनेगी हमारी प्रतिच्छेद के लिए, ये बनेगी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं समांतर पर। समांतर कैसा बेटा? समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारा? हमारा ये फॉर्मूला होता है इसका, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, अच्छा ये कब बराबर नहीं होगा? हमारे ये तो दोनों, अच्छा ये मान से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे फर्क पड़ेगा ना, तो हम यही अलग करेंगे। देखिए इसको तो सेम रहने देते हैं, लेकिन इसमें अंतर कर देते हैं, इसमें कर देता हूँ मैं 7। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस हिसाब से हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा? a1 का मान हो जाएगा 2, और a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, b1 का मान 3, और a1 का मान b2 का मान कितना भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन c1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा हमारा c2 का मान माइनस के 7 और माइनस के 8। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे a1/a2 मतलब 2/2। ठीक है, मतलब समान है, 1/1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और a2 a1 b1/b2 मतलब 3/3, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका भी 1/1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन c1/c2 माइनस के 8 माइनस के 7, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, लेकिन 8/7 आ गया। देखो यहाँ पर एक एक आ रहा है, यहाँ पर भी एक एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो दूसरी रेखा बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, इन्होंने पूछा था अलग अलग मतलब सभी के लिए कौन कौन से समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये बनेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं अगले, इसकी संपाती रेखाओं के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं रफ करता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे संपाती रेखा कौन सी, संपाती रेखा, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए। ठीक है, मतलब a1/a2। अब हमारा इसमें इसमें क्या होता है बेटा, संपाती के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, मतलब तीनों समान होंगे। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2 के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
हमारे मान सारे समान आने चाहिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं बेटा एक समीकरण। उसके लिए हम समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 4x प्लस 6y, है ना, और बेटा -16y। ठीक है बेटा, ये समीकरण बनेगी। तो इससे एक बार तुलना करा देखते हैं। a1/a2, अच्छा a1 का मान कितना हमारा, a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है 4 है। ठीक है, v1/v2, v1 हम काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका लिख लेते हैं, इसको काटेंगे तो इसका भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, c1/c2 मतलब -8/16 माइनस के। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो 1/2 इसका आ जाएगा। मतलब तीनों मान समान है। ठीक है, तो उसके लिए यह समीकरण होगी बेटा। ठीक है, उसके लिए यही समीकरण मान्य है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अगले और लास्ट सवाल पर। निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पलट का छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है हमें। ठीक है बेटा, तो इन्होंने दो समीकरण दे रखी है हमारे लिए। दे रखी है बेटा इन्होंने x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण दे रखी है x प्लस टू वाई माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसके लिए हमें दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें इनके मान निकालने हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, ऊपर हम x के मान लिखते हैं और नीचे वाले में y के मान लिखते हैं। ठीक है, उसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 0 रख लूँ, y बराबर x बराबर मैंने 0 रखा। अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो गया। अब मैं इसको दूसरे अब y के साथ रख के देखूंगा बेटा, ये हमारा माइनस का 1 इधर है। अब मैं y बराबर 0 रख लूँ, y बराबर 0 रखूंगा तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरे समीकरण को। इसको इस तरीके से ये 12 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस के हैं तो। ठीक है, ये प्लस के हो जाएंगे। अब हम देखते हैं x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखेंगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये 2 इसके बट्टे में चले जाएंगे तो भाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई की वैल्यू बेटा, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा। अब भाई के बराबर मान रख के देखेंगे, भाई बराबर 0 रख लें। भाई बराबर मैंने 0 रखा। ठीक है, ये 3x हो जाएगा बराबर 12। ये इसके बट्टे में चला जाएगा तो इससे भाग दोगे तो क्या बढ़ जाएंगे बेटा, 4 बार, मतलब x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, बाकी अब हम बनाएंगे ग्राफ, तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। मेरा मान कितना गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो गया है। देखो सबसे बड़ा नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 5 6। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये माइनस में जाएगा। ये हमारा बाई डैश होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है और हमारा एक्स होता है, ये बाई। ठीक है, अच्छा इस पे कितना गया है, एक्स पे गया है, एक्स पे तो 0 गया है, बाई पे गया 1, मतलब यही रहा होगा 0,1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना गया, -1। ठीक है, 0।
इस तरीके से, ठीक है ना, ये तो गया है। नहीं यहाँ नहीं रहा होगा, यहाँ रहा होगा बेटा, क्योंकि प्लस बाई क्या है ना, प्लस पे गया है, मतलब 1,0, मतलब यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक्स पे कितना गया है, 0 गया है, एक्स पे 0 गया है, तो बाई पे कितना गया है, 6 गया है, बाई पे 6 गया है, मतलब 0,6, ठीक है। अच्छा एक्स पे कितना गया है, 4, एक्स पे 4 गया है, बाई पे 0 गया है, तो 0,4, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, ठीक है बेटा, अभी हमारा इतना भर गया। यही तो हमारा छायांकित भाग, हमसे उसने यही पूछा था, ठीक है, कि छायांकित भाग और उसके शीर्ष ज्ञात करने। ये काट कहाँ पे रहा है बेटा, यहाँ पर काट रहा है बेटा, देखो 2 पे काट रहा है और यहाँ पे 3 पे काट रहा है, मतलब 2,3, ठीक है बेटा। कहाँ पे काट रहा है, 2,3 पर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2,3। उसने यही पूछा था कि जहाँ प्रतिच्छेद करे वो हमें वो क्या बताने बेटा, शीर्ष शीर्ष बताने निर्देशांक हमारा ये है बेटा, ठीक है। बाकी मिलते हैं बेटा कल एक नई प्रश्नावली के साथ, 3.3 के साथ, ठीक है बेटा। थोड़े सवाल बड़े भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा, और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आगे वीडियो बना पाएँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।